और आगे बढ़ते हैं और एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं। फोकस यहाँ पे हम करेंगे पावर को लेकर के। अभी एक दर्शक की टिप्पणी आई, आप लोग मतलब जो अच्छे शेयर होते हैं उस पर तो बहुत बात करते हैं, इरिडा पे बात नहीं कर रहे। रोज़ बात हो रही है सर, आप मिस कर जा रहे हैं, मुझे लग रहा है शो। एक एक करके शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू किया जाए? अमित सर आपसे शुरू करें, इरिडा। यस सर, बताइए सर अमित सर। विपुल जी, एरेडा थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कुछ हफ्ता 10 दिन और परेशान करेगा। एक डिप भी मिलेगा, उस डिप का इंतजार करना है और उस डिप को बाइंग की तरह यूज करना है। अभी चल रहा है 135 के आसपास, 128 127 की रेंज पर एक बार मिलने के ब्राइट चांसेस हैं। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा 113 रुपए का, लेकिन टारगेट भी ऑन द कॉन्ट्ररी अच्छा है 153 रुपए, और प्रोबेबली हम 165 रुपए तक देख सकते हैं। तो डिप का इंतजार करते हैं। 127 128 के आसपास मिले तो वहां पर बाइंग करना है। 113 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस, टारगेट 153 रुपए और 163 रुपए के। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इरिडा को लेकर के, और अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। और इरिडा के बाद जो है अगली कंपनी जो कि अदानी पावर को लेकर के आते हैं। लगातार शानदार रैली के बाद अब थोड़ा सा सुस्ताता हुआ। राजेश सर, अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या? 225-26 के आसपास, 0.25% नीचे। आप कैसे देख रहे हैं अदानी पावर को? मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करो, ये शायद 205 से 208 तक ये काउंटर आने वाला है। वहाँ आएगा तो उसके बाद मत। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है सर, आवाज़ आपकी सही नहीं आ रही बाकियों के मुकाबले। अडानी पावर अभी अवॉइड करेंगे। जी। मुझे लग रहा है कि 204 205 तक ये लेवल आ सकते हैं। ठीक। जब 205 आ जाए तो दोबारा एक बार रिव्यू कीजिएगा। उससे पहले अभी ऊपर में एंट्री मत लो, फिर टाइम भी वेस्ट होगा, फिर बार बार लोग पूछेंगे क्या करना है। तो अभी अवॉइड कर लें, 204-5 का वेट करें पहले। और जिनके पास है वो क्या करें? 204 रुपए का ही स्टॉप लॉस लगा लें। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आएगी तो शायद ये दोबारा 180-85 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अभी 204 के स्टॉप लॉस के पास साथ जिनके पास बने हैं वो बने रहें। इसके अलावा राइट्स को लेकर के बहुत सारे सवाल। मैम, राइट्स और टेक्समैको दोनों एक साथ कवर कर लीजिए। रेलवे को लेकर के काफ़ी लोगों की टिप्पणियां हैं, और रेलवे पे हम लगातार जो कल से मोमेंटम देखने को मिला है, कल भी हम लोगों ने काफ़ी बात की थी, तो ये राइट्स पे बात नहीं हुई थी। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है राइट्स पे। 225 पे कैसा लग रहा है? और टेक्समैको भी फटाफट मैम जी। ठीक है, राइट्स 225 पर है, वीक नहीं है, छोटा सा कंसोलिडेशन फेज है। 240 और 270 के टारगेट के लिए आज भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 200 का मेंटेन करना है, 25 पॉइंट दूर आपकी करंट प्राइस है, और एक अच्छा सा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर अब भी बनता है। तो जिनके पास नहीं है दे कैन थिंक ऑफ बाइंग, एंड जो लोग पुराने भाव के 300 के ऊपर वाले हैं वो चाहे तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। टेक्समैको रेट जी अभी 113 के आसपास चल रहा है। मिला मैम आपको? हाँ जी, थोड़ा सा फास्ट जी। यस, बस चार्ट सामने आने तक की देरी है बस जी। एनीवेज, 113 पर चल रहा है, थका नहीं है, रुका है सिर्फ। और यहाँ पर भी आप 113.50 रुपए पर भी बाय है। स्टॉप लॉस छोटा है, 13% दूर, लगभग 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और यहाँ से 130 अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, 130 से लेकर के लगभग 150 और 170 के टारगेट के लिए। 170 इज लाइक 4 महीने, बाकी के आपके 2-3 महीने के टारगेट है। तो ये टारगेट्स के लिए आप इसमें आज भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रेडर्स के लिए 130 का टारगेट है, जो 15 दिन का व्यू लेके जाना है। चलिए, ये बात टेक्समैको रेल को लेकर के निकल के आई है। और इसके बाद लेके आते हैं अपोलो माइक्रो 313 के आसपास। धुआंधार प्रदर्शन यहाँ पर रहा है अपोलो माइक्रो का, 56-57% की रैली। 313 पे क्या करें अमित सर? बताइए जरा। 313 पे चल रहा है अपोलो माइक्रो का शेयर, 57% की रैली एक महीने में। यस, ये भी अभी 340 रुपए तक तो बड़ी आसानी से चला जाना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा अगर डिप मिलता है 302 303 के आसपास, तो वहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। 280 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस है 340, और प्रोबेबली हम इसको 365 रुपए तक भी बढ़ता हुआ देख सकते हैं। वो टाइम पर स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। अभी तो बाइंग के लिए मौके तलाशी है। ठीक। अच्छा, मान लीजिए जब कार्यक्रम समाप्त करेंगे तो अगर आप लोगों का जो भी पसंदीदा सर पावर और डिफेंस में कोई अगर शेयर होगा तो ज़रूर आप लोग निकाल के रखिएगा लास्ट के लिए। हाँ अमित सर, कुछ कह रहे हैं? सर, ये अभी रेलवेज में मुझे लगता है अगले 15 से 20 दिनों में अच्छे मौके मिलेंगे। तो रेलवेज के स्टॉक्स में नजर बना के रखनी चाहिए। बहुत टाइम से चला नहीं था, अब चलना चालू किया है, तो अब
अगले 2-3 हफ्ते में इसमें अच्छे पैसे बन सकते हैं। बिल्कुल सर, और हम लोग लगातार कवरेज भी कर रहे हैं सर इसको लेकर के। आपका अगर रेलवे में भी कोई पसंदीदा शेयर होगा तो मैं आपके पास आऊँगा, तो आप वो भी बता सकते हैं सर। अगर आपको अच्छा शेयर अगर आपको लग रहा हो कि जो जहाँ पर ज़्यादा तेज़ रफ्तार जो है वो देखने को मिल सकती है। सर आपके लिए HL लेकर के आए हैं। राजेश सर जरा देखिए HL को, HL में क्या कुछ राय रहेगी। अमित सर आपकी बात हो गई ना अपोलो माइक्रो को लेकर के? हाँ हाँ जी। HL सर, राजेश सर। चार्ट स्ट्रॉन्ग है, इस लेवल पे भी बाय किया जा सकता है, और अगर डिक्लाइन के अंदर 4350 के आसपास मिले तो वहां भी बाय है। स्टॉप लॉस रहेगा 4300 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर। तो अभी खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते सर? अभी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा सा आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अगर 200-250 रुपए का फॉल इसमें आ जाए तो वहाँ घबराना नहीं है। 4300 का स्टॉप लॉस है, 4350 के आसपास का डेक मिलेगा तो वहां पे और ऐड कर सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है HL को लेकर के। और HL के बाद जरा बात कर लेते हैं GRSC को लेकर के। अंबाला मैम, GRSC देखिए आज फिर बाउंस बैक किया है इसने। नतीजों के बाद रैली, फिर 2 दिन की सुस्ती और फिर 3000 के पार, 4.25% ऊपर। क्या करें मैम? GRSC बाय एंड होल्ड है। कल भी परसों भी बाय ही दिया था, आज भी वही व्यू है, चेंज नहीं हुआ। आपका 3400 और 4000 और 5000 के टारगेट है। अभी भी बाय करके होल्ड करके जा सकते हो, जैसा स्टॉक वैसी स्ट्रेटेजी। अभी आप इसको 3337 पे खरीद रहे हो, खरीद लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस लगाने की बस थोड़ी कोशिश करिए कि स्ट्रिक्टली मेंटेन करना। अभी आप बाय करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस, जिन्होंने कल भी बाय किया वो भी स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए, ऊपर ले आइए। आपका स्टॉप लॉस अभी रहेगा 2650, और जो टारगेट है कम से कम यहाँ पर 3400, 4000 एंड 5000। अब जितने दिन होल्ड करेंगे उतने टारगेट आएंगे इसमें। अब आप इसको आराम से बाय एंड होल्ड करके जा सकते हैं, डरो मत। डरो मत, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगला सवाल जो सर, एक तो रेलवे पे अगर आपको कोई पसंद हो तो रेलवे पे ही मैं चाहूँगा कि आप टिप्पणी कर दें। वैसे तो टीटागढ़ पे मैं चाह रहा था कि अगर आप व्यू ले लें और साथ ही साथ आपका कोई पसंदीदा रेलवे हो तो भी आप बता सकते हैं। लेकिन इस बीच मैम एक बार एक अंबुजा सीमेंट पे भी नज़र रखिएगा। मैं अगले सवाल के साथ साथ अंबुजा सीमेंट भी, एक हमारे दर्शक बहुत देर से परेशान है, कल मैं सुपर चैट भी भेजा था, मेरा सवाल नहीं लिया गया है। 480 की कॉल इन्होंने 280 पर ली है, तो जब आपका नंबर आएगा तो इसको भी नोट डाउन करके रख लीजिए, इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे क्योंकि मेरे पास सामने से ही गायब हो जाएगा। 280 पर 480 की कॉल इन्होंने ली हुई है। अमित सर आप पहले। विपुल जी, 800 रुपए के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अभी 835 रुपए चल रहा है टीटागढ़। 887 रुपए में इसका सप्लाई जोन है। इसके ऊपर निकलता है, रुकता है, टिकता है, क्लोज होता है, तब बड़े पोटेंशियल 1000 प्लस के दिखते हैं। लेकिन करंट मार्केट प्राइस में लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड बराबर नहीं होता है, तो थोड़े डिप का वेट करते हैं। 800 रुपए के लगभग, 810 रुपए के लगभग मिले तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, बस यहाँ पर वही है कि 730 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस बैठता है। करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव नहीं लेना है, किसी के पास है तो होल्ड करिए। 890 रुपए, 885 रुपए के आसपास एक बार एग्जिट प्लान करिए। अगर शॉर्ट टर्म की अवधि से बने थे तो लंबा होल्ड कर सकते हैं, तो 1000 प्लस के लिए होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए 730 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस। चलिए ठीक, ये बात टीटागढ़ को लेकर के निकल के आई है। और आप लोग अपने अपने पसंदीदा शेयर भी निकाल करके रखते रहेगा, क्योंकि लास्ट में समय नहीं रहेगा। खटाखट हम लोग बातचीत करते हैं। हाँ बताइए सर जी। कॉल है जी। अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है HBL इंजन में। HBL इंजन, ठीक है सर। स्टॉप लॉस टारगेट बता दीजिए। 837 का भाव चल रहा है, स्टॉप लॉस अब लगाएंगे 760 का, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 900 920। 900 920 ये टारगेट यहाँ पर है। चलिए स्क्रीन पर लेकर, हाँ आ गया स्क्रीन पर, और जरा HBL इंजन पे जरा नज़र डालते हैं। HBL इंजीनियरिंग पे अभी चल रहा है 837, 837 का भाव। ये भाव आप 10 मिनट पुराना देख रहे हैं। 4.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और पहला टारगेट 900, दूसरा टारगेट 920, और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपने 760 बताया ना सर? यस, 760 क्लोजिंग। 760, ठीक है। 760 का स्टॉप लॉस और 900 920 के टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। HBL इंजीनियरिंग 4.5% ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ, और राजेश जी का मानना ये है कि अभी ये तेज़ी जो है
वो करीब करीब 62 रुपये ऊपर और जाएगी पहले टारगेट के लिए। और उसके बाद दूसरा टारगेट उन्होंने रखा है 920, दूसरा टारगेट 920 और स्टॉप लॉस रखिए 760 का। 760 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। HBL इंजीनियरिंग में 4.5% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जैसे ही कोई और तेज गतिविधि होती है ऊपर या नीचे की तरफ, दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन होता है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से तो भी हम स्क्रीन पर लेकर के आए, नजर रखेंगे HBL इंजीनियरिंग को लेकर के। चलिए टीटागढ़ के बाद जरा बात कर लेते हैं टाटा पावर को लेकर के। टाटा पावर मैम, पावर सेगमेंट का एक और मजबूत शेयर जिसपे हम लोग लगातार पावर पे बातचीत कर ही रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको 441 पे? अच्छा है। और जो ये न्यूक्लियर पावर इन सब से रिलेटेड जो कल बातचीत हो रही थी वो वाला शो जरूर देखिएगा आप लोग, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्यों टाटा पावर मजबूत दावेदारों की लिस्ट में से एक है। एनीवेज, जो आप 440 पर बाय कर रहे हैं, यहाँ बाय करने की सलाह मेरी सिर्फ 50% एक्सपोजर पर है। बाय करिए और प्रोविजनिंग रखिए कि 410-15 इस रेंज में आए तो आप और ऐड कर सके। बाकी आपको अगर प्रॉफिट पिरामिडिंग करने वाली बात है तो वो 465 के ऊपर आप कर सकते हैं। दोनों ही सूरत में आपका जो स्टॉप लॉस है आज की डेट के हिसाब से भी 400 पर ही रहेगा। हालांकि आपके जो टारगेट्स आएंगे वो 500 से 570 के लगभग आराम से होंगे और आपको जो समय देना है दिसंबर 2026 तक ही इन दो टारगेट्स के लिए देना है। इसके बाद की जो प्रोविजनिंग है वो बाद के टारगेट से होगी जो बाकी मैक्रो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन दिसंबर 2026 तक ये दो टारगेट्स मुझे लगते हैं आ जाएंगे। तो बाय करके जा सकते हैं 50% एक्सपोजर, बाकी प्रॉफिट पिरामिडिंग या फिर एवरेज जो दो लेवल डिस्कस किए। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पर सर के पास। और अमित सर, आपसे जानना चाहेंगे पावर ग्रिड के बारे में, और पावर ग्रिड के साथ आपका पसंदीदा पावर और डिफेंस में कोई शेयर हो तो, जैसा कि आप तीनों लोगों से जानना चाहेंगे क्योंकि हर्ष आ चुके हैं तो अब हर्ष की तरफ भी हम लोग बढ़ेंगे, तो 1-2 मिनट में जो भी आप लोग टिप्पणी कर सकें पावर और डिफेंस में आप लोगों के पसंदीदा शेयर। पहले पावर ग्रिड पे बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। पावर सेक्टर में भी ब्रेकआउट्स आए हुए हैं, लेकिन 3-4 दिन का कंसोलिडेशन लगता है और उसके बाद 5 से 7% की कम से कम रैली लगती है कुछ एक महीने में। करंट मार्केट प्राइस देखिए अभी ऊपर से करीब करीब 321 रुपए का हाई लगाकर अभी 316 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर कोई डिप मिले 310 रुपए 311 रुपए के आसपास तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। 306 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 333 और प्रोबेबली 345 रुपए तक के। ठीक, ये बात यहाँ पर पावर ग्रिड पे है। कोई पसंदीदा पावर और डिफेंस में कोई शेयर है आपका? सर पावर इंडेक्स ही ले लीजिए, 5-7% की रैली दिखती है। कोई भी सारे स्टॉक्स अच्छे हैं सब सर। जब सब चलता है गधे के साथ घोड़े भी दौड़ते हैं, घोड़ों के साथ गधे भी दौड़ते हैं। वही मैंने कहा उल्टा, मतलब गधे के साथ भी घोड़े दौड़ने लगे। अद्भुत है, बहुत शानदार। राजेश सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? आपका कोई पसंदीदा शेयर है डिफेंस और पावर में, और उसमें स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेंगे? इसके अलावा कोई देना चाहूँ तो? क्या करें सर? सर पावर या डिफेंस के अलावा कोई देना चाहूँ तो? सर मना तो किसी चीज के लिए नहीं है, बताइए सर। मतलब ये सेगमेंट उसके लिए था। आपकी अनुमति जरूरी है सर। नहीं सर, बताइए सर। सर एक स्टॉक है सर स्पंदना स्फूर्ति जी, ये काफी समय के बाद वीकली चार्ट पे भी एक रिवर्सल दिखा रहा है और काफी लंबे समय से एक बेस बना कर ये लग रहा है कि रेंज ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। अभी 273-74 के आसपास चल रहा है, तो अभी एकदम टूट के नहीं पड़ना है इसके ऊपर। इसको थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ लेंगे और 240 तक के लेवल भी अगर डिक्लाइन में मिलते हैं तो वहाँ ऐड करेंगे 210 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। मुझे लग रहा है शायद ये लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छी रैली दिखा सकता है और डबल भी हो जाएगा, तो मैं आश्चर्य में नहीं रहूँगा। स्पंदना स्फूर्ति पे रखें नज़र। यहाँ पर अभी नहीं खरीदना है, लेकिन ये थोड़ा नीचे आ जाए 240 के आसपास, जब नीचे आए किसी गिरावट में खरीदने की सलाह है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए रखने की सलाह है। इसको डबल भी हो सकता है, ये मानना है राजेश जी का। चलिए, तो ये बात यहाँ पर स्पंदना स्फूर्ति को लेकर के। अंबाला मैम, पावर डिफेंस में आपका फेवरेट काउंटर? मैंने 3 स्टॉक्स है, IRCTC, JWL, टीटागढ़। तीनों ही करंट प्राइस रेंज में भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर बाय करके लिए जा सकते हैं। समय कम है इसलिए परसेंटेज डिस्कस कर लेते हैं सिर्फ। 15% से लेकर के अप टू 40% की अपसाइड मूवमेंट मुझे दिसंबर ये साल खत्म होते होते नजर आती है। देन आई हैव आइनॉक्स विंड, इरेडा एंड NHPC। ये 3 ऐसे काउंटर है कि अलग अलग एनर्जी और एनर्जी का बैंक, इन तीनों में भी अगर आप इन्वेस्टेड रहे तो एनर्जी की जो ये पूरी रैली होने वाली है आगे वाली 2 और होंगी, तो उस पूरे का मूवमेंट आपको मिल जाने वाला है। तो 3 या एनर्जी के स्टॉक्स और आइनॉक्स विंड और NHPC के लेवल्स बता दीजिए खाली आप टारगेट के साथ साथ, और संक्षेप में। तो जी
आइनॉक्स विंड अभी चल रहा, अभी भी 106 पर है। हालांकि 110 पहला टारगेट है। जिन्होंने 82, 76 वट एवर प्राइस जो आपने बाय किया है, बुक मत करो। यहाँ से फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होगी। तो आपके लिए जो कम से कम पहला टारगेट यहाँ से बनेगा वो 125 एंड दिसंबर तक की अगर बात करूंगी तो 170 बढ़िया टारगेट है। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका, चाहे आप फर्स्ट टारगेट चेस करो या लॉन्ग टर्म जो भी है, मतलब मिड टर्म, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 85 का मेंटेन करना है। देन आपने एनएचपीसी तो एनएचपीसी अभी चल रहा है आपका लगभग 82.68, खरीदने लायक है। स्टॉप लॉस 75, टारगेट 95 से लेकर के 120। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अब इस सेगमेंट को हम यहीं पर करेंगे समाप्त।